हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, मैंने पीडीएफ रेडी कर लिया हूँ क्वेश्चन पेपर का। तभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर के पूरे जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसके फुल आंसर बताने वाला हूँ, और साथ में हम लोग क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आप लोग एक बार चेक कर सकते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट है और क्या राइट ऑप्शन होना चाहिए। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अदर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि मैं अपलोड करूँ या फिर पेपर का एक्सप्लेन करूँ तो आपको पता चले। चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपको पेपर कैसा आया था। तो यहाँ पे आपका पेपर कोड दिया रहता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, 3 आवर्स का पेपर था। सब यहाँ पे आपको डिटेल दिया था। सबसे पहले आपको पूरा गया था कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया था। पहला क्वेश्चन दिया है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बैंक लोन अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ अंडर हेड। बोलता है जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग रहता है वो कौन से हेड के अंदर आता है? अदर करंट लायबिलिटीज के हेड के अंदर आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड नॉट पेड इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बोलता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन डिविडेंड के अंदर चैप्टर के अंदर यदि इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एरियर्स है और हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया तो कौन से हेड के अंदर आएगा? तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं आती, इसकी कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होती, क्योंकि आपके पास ऑप्शन था डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जब हम लोगों ने पेमेंट ही नहीं किया। जब एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड जब हम लोग पेमेंट करते तभी एंट्री आती। मैंने लास्ट टाइम कल ही मैं आप लोग को जब वीडियो बनाया था तो उसके अंदर एक्सप्लेन करके बताया था कि जब हम लोग इसको पेमेंट ही नहीं किए तो इसका कोई भी एंट्री नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज गवर्न बाय। बोलता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग किसके अंदर आता है? AS 13 के अंदर आता है। कल ही मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। बाई बैक ऑफ शेयर्स। बोलता है यदि हम लोग बाई बैक ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, मतलब शेयर्स को हम लोग रिटर्न ले रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, इंक्रीजेस इन गुडविल, इंक्रीजेस जनरल रिजर्व, इंक्रीजेस शेयर कैपिटल। फिलहाल तो ये दोनों ऑप्शन सीधा सीधा कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि ये शेयर कैपिटल के बारे में बात कर रहा है, तो या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। और बाई बैक जब हम लोग करते हैं, रिटर्न ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग को क्या हो जाएगा? रिडक्शन होगा। शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन आ जाएगा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। यहाँ पर लिखा वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डिंग द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बोलता है इसमें से एक चीज़ जो है जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिगार्डिंग द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं है। नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी, बिल्कुल सही, हम लोग कोई भी न्यू कंपनी फॉर्मेशन नहीं करते हैं। रिडक्शन ऑफ कैपिटल, रिडक्शन होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। रिडक्शन लायबिलिटीज कम होता है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी नहीं होता, तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन रहेगा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी आ जाएगा। विस्टल ब्लोइंग क्या होता है? ये एक तरीके का कंप्लेन, जो इलीगल एक्टिविटी होता है उससे रिलेटेड हम लोग को कंप्लेन करने के लिए होता है। तो यहाँ पे लिखा है ये ट्रैफिक क्लियर है, नहीं। इन नॉट रिपोर्टिंग इलीगल एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट नहीं करने का काम है। इन्वॉल्व होना इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं। जो विस्टल ब्लोइंग है ये क्या है? एक्ट एट द रिपोर्टिंग द इलीगल एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट करने का काम होता है। CSR, सिंपल सा पूछा, CSR का फुल फॉर्म क्या? हम लोग कितनी बार सुने इसको? CSR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CSR का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। कॉपीराइट शो इन द कंपनी बैलेंस शीट अंडर द हेड। बोलता है यदि कॉपीराइट है तो बैलेंस शीट के अंदर कौन से हेड के अंदर आएगा? एक कौन से हेड के अंदर आता है? इंटेंजिबल असेट्स होता है। जो कॉपीराइट होता है वो क्या होता है? इंटेंजिबल असेट्स होता है। आगे लिखा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी। बोलता है जो सिक्योरिटी दिया गया है इसके अंदर कौन सी ऐसी सिक्योरिटी है जो फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी नॉट है, नहीं बोला है। तो इक्विटी शेयर ऐसा है जिसको डिविडेंड मिलता है फ्लैक्चुएट रेट में, फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सोर्सेस ऑफ बाईबैक ऑफ शेयर्स। बोलता है इसमें से कौन सा बाईबैक का सोर्स नहीं है, किसमें से हम लोग बाईबैक नहीं कर सकते? तो फ्रेंड इसमें मुझे डाउट दिख रहा है, क्योंकि CRR भी नहीं यूज कर सकते, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है, ये भी नहीं यूज कर सकते। बट यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से स्टैट्यूटरी रिजर्व तो पक्का नहीं यूज कर सकते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व आएगा। तो फिलहाल इसका यदि आपको कुछ भी अलग मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। इसको थोड़ा डाउट में रखते हैं हम लोग।
बोलता है एक्स इंटरेस्ट, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस एंड कम इंटरेस्ट प्राइस आर द प्राइस रिलेटेड टू। बोलता है एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट प्राइस किससे रिलेटेड होता है? आपको पता है जब हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करते हैं तो उसके अंदर डिबेंचर से रिलेटेड होता है। एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट किससे रिलेटेड होता है? डिबेंचर से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए इथिक्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की इथिक्स कौन सा काम नहीं है? फ्रॉड नहीं करना चाहिए। जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट होता है उसको फ्रॉड नहीं करना चाहिए, वो उसके इथिक्स के अगेन है। तो नॉट इथिक्स पूछा, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? फ्रॉड आ जाएगा। तो ये आपके टोटल 12 ऑब्जेक्टिव थे, कितने राइट हुए मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड। दूसरा यहाँ पे आपको पूछा गया मैच द कॉलम, जिसमें से 10 अटेंड करने थे, टोटल 12 थे। आपको इसको पढ़ने से पहले एक बार इसको पढ़ लेना चाहिए, जिससे अपने को पता चले कि राइट ऑप्शन क्या होगा। एडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है, इसमें इंक्रीजेस नंबर ऑफ शेयर दिया है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ प्रिंसिपल दिया है, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर राइट अप दिया है, एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट दिया है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट दिया है, कैन नॉट बाय बैक दिया हुआ है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिया है, इन्वेंट्री दिया है, रिवेन्यू रिसिप्ट दिया है, डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिया है, फ्री रिजर्व दिया है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अभी आने का क्वेश्चन पढ़ने का देखने का कहाँ पे इसका मैच होगा। बोलता है बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जो बैलेंस रहता है कैपिटल रिडक्शन का वो कहाँ पे जाता है? तो ये तो आपको आंसर याद हो गया रहेगा। मैंने भी कई बार बताया था, कल भी समय में, कल मैं ऑब्जेक्टिव जब करा रहा था तो उसके अंदर भी बताया था कि जो बैलेंस रहता है कैपिटल रिडक्शन का वो कहाँ पे जाता है? कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो देखने का यहाँ पे आंसर में कहीं पे था कैपिटल रिजर्व क्या? तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कहीं दिख रहा है आपको, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा एफ आ जाएगा। कहाँ पे जाएगा? एफ का मतलब ये जो फर्स्ट वाला रहेगा बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, इसका राइट ऑप्शन क्या है? एफ, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आई थिंक क्लियर हो गया रहेगा। गुडविल राइटअप, आपको पता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग गुडविल राइटअप करते हैं। जब हम लोग गुडविल राइटअप करते हैं तो कैपिटल के ऐसे में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स क्या होता है? डेबिट होता है। तो चेक करते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कहाँ पे दिया है। यहाँ पर डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन, देखो यहाँ पे के वाला दिया है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुडविल राइटअप का राइट ऑप्शन आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड। इसका राइट आंसर आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड। नेक्स्ट यहाँ दिया पार्टली पेड अप शेयर, पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर। तो पार्टली पेड अप शेयर इक्विटी शेयर क्या होता है? तो एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। कैन नॉट बी बॉट बैक, इसको हम लोग बाय बैक नहीं कर सकते, कंपनी से फुल्ली पेड अप शेयर को बाय बैक कर सकती है। थर्ड वाले का राइट ऑप्शन आपका जी आ जाएगा। थर्ड वाले का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा कि पार्टली पेड अप शेयर कैन नॉट बी बाय बैक, इसका राइट ऑप्शन जी आ जाएगा। नेक्स्ट वेजेस एंड बोनस, वेजेस एंड बोनस हम लोग एम्प्लॉय को देते हैं तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होगा, तो इसका राइट ऑप्शन एच आ जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा। लूज टूल्स आपका फिक्स एसेट्स होता है, तो यहाँ पे दिया कहीं फिक्स एसेट्स नहीं दिया है, तो इसके लिए हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, ये मुझे डाउट नहीं रहेगा तो फिर इसका हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ प्रिंसिपल में डाल देंगे, बट देखते हैं बाद में क्या इसका राइट ऑप्शन होगा। तो आप लोग को यदि पता रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना। प्री एक्विजिशन डिविडेंड मतलब हम लोग शेयर खरीदने के पहले का, जो दूसरे से शेयर खरीदे रहते हैं उसके ऊपर जो डिविडेंड मिलता है उसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? कॉस्ट के अंदर एडजस्ट करते हैं। उसको कहाँ पे एडजस्ट करते हैं? कॉस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। पोस्ट एक्विजिशन जो डिविडेंड रहता है, खरीदने के बाद जो डिविडेंड मिलता है वो हमारे लिए इनकम होता है, तो उसे हम लोग रिवेन्यू रिसिप्ट बोल सकते हैं। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है? हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट होता है। जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व हमारा क्या होता है? फ्री रिजर्व होता है। जनरल रिजर्व को हम लोग बाय बैक करते समय फ्री रिजर्व के तौर पे हम लोग यूज करते हैं, तो ये हमारा फ्री रिजर्व होता है। कोड ऑफ इथिक्स क्या है यहाँ पे देखते, सॉरी इससे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या दिया है यहाँ पे? स्टैंडर्ड प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर राइटअप। हाँ, प्रीमियम जो हम लोग देते हैं बायबैक करते समय उसको राइटअप करने का काम आता है, तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम 9th वाले का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर राइटअप के लिए हम लोग यूज करते हैं। कोड ऑफ इथिक्स क्या है तो देखते हैं इथिक्स से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पे दिया है। एडिट इन कॉस्ट है या इंक्रीजेस नंबर ऑफ शेयर, कुछ नहीं है। सेट स्टैंडर्ड ऑफ प्रिंसिपल है, ट्रांसफर कैपिटल। तो फ्रेंड जो कोड ऑफ इथिक्स रहेगा ये आ जाएगा सेट ऑफ प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड ऑफ प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, इसके हम लोग सेट ऑफ ऐसा बोल सकते हैं
एक अपना प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड सेट करते हैं उसके अंदर आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सब डिवीजन ऑफ शेयर में क्या होता है, इंक्रीजेस नंबर ऑफ शेयर सिर्फ बढ़ता है, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट होता है, जिसके अंदर इंटरेस्ट क्या होता है, एक्सक्लूडेड होता है, ई होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे लूज टूल से एक डाउट में क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग देखते हैं कि इसका राइट ऑप्शन कहाँ पे आना चाहिए। तो लूज टूल्स के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन मुझे दिख रहा है, लूज टूल्स राइटअप भी नहीं दिया यहाँ पे, जनरल अगर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका तो फ्रेंड या तो इन्वेंट्रीज में डालेंगे, फिलहाल ये भी डाउट है, ठीक है, यहाँ पे नहीं। तो इसका मुझे डाउट है, यदि आप लोग को पता रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। तो ये पूरे आपके ऑब्जेक्टिव थे जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यदि इनकेस आपको कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, कुछ अलग लगता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड। आगे हम लोग नेक्स्ट जो भी पेपर रहेगा उसका प्रिपरेशन करेंगे, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।